नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। आप सभी को पता है कि जब भी हम कोई नई गाड़ी लेते हैं या फिर हम कार कर लेते हैं या फिर हम कोई बाइक लेते हैं, तो जब भी हम सफ़र पे जाते हैं तो हम लोग का रूट की जानकारी होना चाहिए। अगर हम कहीं किसी शहर से किसी और शहर में जा रहे हैं तो वहाँ पे हमको रूट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन से रोड, कौन से एनएच और कौन सी गली वहाँ तक जाती है, ताकि उसके बारे में हमारी जानकारी हो जाए और हम वहाँ पे आसानी से अपने गाड़ी से पहुँच जाएँ। ठीक है। नहीं तो अगर कई जगह क्या होता है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, लोकेशंस की सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो हम लोग गूगल मैप का सहारा लेते हैं और गूगल मैप के सहारा से आपको रोड, गली और सड़कें तक वो बता देता है और उसके माध्यम से है एक जगह से आप दूसरे जगह पे ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये जो हो गई बात, ये अर्थ की बात हो गई, ज़मीन की बात हो गई, और हम कहीं भी गूगल मैप के सहारे से या फिर लोगों से पूछताछ करके बाई रोड के माध्यम से हम कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपके जहन में आती होगी कि जो हवाई यात्रा होती है, जो फ्लाइट्स होती है या फिर जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, वो कैसे पता करते हैं कि हमारा जो रूट है वो सही है कि नहीं, हम जो है सही रूट पे जा रहे हैं कि नहीं। मान लीजिए आपको दिल्ली से बनारस जाना है, तो उनको कैसे पता चलता है कि ये जो रूट है, इस रूट से हम जाएंगे तो हम वहाँ पे आराम से पहुँच जाएंगे। इसके पीछे भी एक साइंटिफिक है और इसके पीछे भी इंजीनियरिंग है और इसके पीछे भी कहीं ना कहीं रडार सिस्टम काम करता है। तो मैं आपको एक जो है रिपोर्ट दिखाता हूँ, उस रिपोर्ट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि जो फ्लाइट्स होती हैं या फिर जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उनको जो है वो रूट के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन पहुँचती है और अपने जो स्थान जहाँ पे पहुँचना है वो किस तरीके से पहुँचने में सक्षम हो पाता है। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। चलिए दोस्तों, तो आज हम बताएंगे कि जैसा आप सभी को पता है कि कोई भी गाड़ी अगर रोड पे चलती है तो उसको सही इन्फॉर्मेशन लोकेशन की होती है और वो किसी की माध्यम से, गूगल मैप के माध्यम से या फिर रोड के सहारे से वो पकड़कर कहीं भी जा सकती है। लेकिन आपके जहन में और आपके दिमाग में एक प्रश्न आता होगा कि जब हवाई जहाज़ उड़ती है तो वो अपना रास्ता, जो अपना वे है, वो कैसे पता करती है, क्योंकि हमें बहुत सारे दूर दूर तक ट्रेवल करना होता है। हालांकि फॉरेन कंट्रीज़ तक लोगों को ट्रेवल करना होता है, तो जो फ्लाइट्स होती हैं, जो जहाज़ें चलती हैं, वो जो है अपना सफ़र कैसे तय करती हैं और उनको अपना जो रूट है वो कैसे पता कर पाती हैं। चलिए तो अब बात करते हैं। आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज़ को देखकर कई लोगों के मन में यह सवाल ज़रूर उठता है कि आखिरकार हवाई जहाज़ जो है अपना रास्ता कैसे पता चलता है, उसे कैसे पता चलता है कि उसके किस दिशा में जाना है। कुछ लोग यह सोचते होंगे कि हवाई जहाज़ अगर ऊपर से उड़ता है तो वह कहीं भी आ जा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हवाई जहाज़ का भी अपना एक निश्चित रास्ता होता है जिस पर हवाई जहाज़ उड़ान भरते हैं और इन रास्तों को पायलट को बताने के लिए टेक्नोलॉजी यानी कि इंजीनियरिंग सिस्टम, रडार और रेडियो सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ पायलट की सहायता से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी होते हैं जो पायलट को यह बताते रहते हैं कि उनको हवाई जहाज़ कितनी ऊंचाई पर उड़ाना है। लेकिन दोस्तों, जब अभी तक यह तकनीक विकसित नहीं होती तब पायलट हवाई जहाज़ को पहाड़, नदियाँ, रेलवे लाइन, इन सभी चीज़ों को देखकर अपने रास्तों को निर्धारित करते थे। इसके बाद अमेरिका में तीरों का इस्तेमाल शुरू हो गया करना, जिस पे ज़मीन पर बहुत बड़े बड़े तीर लगाना शुरू कर दिया गया ताकि उनको इन्फॉर्मेशन चल जाए और जो हवाई ऊपर जहाज़ है वो एकदम स्पष्ट दिखाई देता था। लेकिन इन तीरों की समस्या यह थी कि यह तीर रात में दिखाई नहीं देता था। इसलिए क्या हुआ कि इस समस्या से निपटने के लिए लोग जो तीर पर लाइटें लगाने लगे ताकि जो रेडियो, रडार और एयर ट्रैफिक कंट्रोल का प्रयोग आगे इसके बाद किया जाने लगा, ताकि जो भी रडार सिस्टम के माध्यम से, ट्रैफिक कंट्रोल के माध्यम से जो जहाज़ें हैं वो अपना रास्ता पता कर सके। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इन रास्तों को बनाने के लिए कुछ बातों का खास ध्यान रखा जाता है और इन रास्तों को वैज्ञानिक आधार होता है। यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान जाता है कि जहाँ पर रास्ता बनाया जा रहा है वहाँ पर ज़मीन की बनावट कैसी है। अगर ज़मीन समतल ना हो और रास्ता दुर्गम पहाड़ियों से होकर जाता है तो ऐसे रास्तों से बचा जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से भी कुछ ऐसे भी स्थान होते हैं जिसे नो फ्लाई जोन भी घोषित कर दिया जाता है। मतलब उस क्षेत्र के ऊपर से आप उड़ान नहीं भर सकते हैं, जैसे कि संसद भवन, राष्ट्रपति आवास इत्यादि। दोस्तों, हर एक देश की अपनी हवाई सीमा होती है जहां पर वह उड़ानों पर प्रतिबंध लगा देता है। जैसे यदि भारत किसी विमान को पाकिस्तान से होकर अफगानिस्तान तक जाना है और बीच में पाकिस्तान पड़ता है तो पाकिस्तान चाहे तो इस उड़ान पर रोक लगा सकता है। दोस्तों, कभी कभी एक देश दूसरे देश पर दबाव बनाने के लिए उस देश की उड़ानों को अपने क्षेत्र से प्रतिबंधित कर देते हैं, जैसा कि कुछ समय पहले पाकिस्तान ने भारत के साथ किया था। पाकिस्तान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर पुलवामा में हुए हमले के बाद एयर स्ट्राइक किया था। तो टोटल मिलाकर अगर हम बात करें तो हवाई जहाज़ जो है वो अपना जो रास्ता तय करता है वो
वो ट्रैफिक कंट्रोलर और जो रेडियो सिग्नल है उसके माध्यम से पायलट को डायरेक्टली कम्युनिकेट करते रहते हैं और यहाँ से ट्रैफिक कंट्रोल से उनको इन्फॉर्मेशंस मिलती रहती है कि आपको इतनी हाइट पर इतनी दिशा में लेके जानी है, ताकि पायलट उस तकनीक को अपना के उसी दिशा में और उसी हाइट के अकॉर्डिंग चलता है और अपना जो रास्ता है वो तैयार कर लेता है। तो देखा आपने कि जो हवाई जहाज है इस तकनीक के सहारे, इस टेक्निकल के सहारे से जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आराम से ट्रेवल कर सकता है और बीच में उनको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है। बाकी इसी प्रकार की और भी तमाम जानकारी हम अपने चैनल पर लेकर आते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर अपलोड होगी सीधे आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाए। अगर आपको कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो आप मुझे नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।